हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल अवनी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं इस तरह की सेटिंग के लिए मैं काफ़ी दिनों से सर्च भी कर रहा था, स्टडी भी कर रहा था कि जैसे कि हम या तो एक बहुत सारे लोग नया स्मार्टफ़ोन ख़रीदा होगा अभी, या बहुत से लोग अभी सभी लोग एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो बेसिक होना ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ जो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके पास सेटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उस सेटिंग को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उस बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि जिसमें सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप नया स्मार्टफ़ोन ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा जैसे आप फ़ोन चालू करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, जो कि बहुत सारे ऐप तो ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने फ़ोन जहाँ से खरीदा उसमें बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता है या फिर आपने कभी यूज भी नहीं किया है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उन सभी ऐप को डिलीट कर देना है। जो भी ऐप आपको दिख रहा है जो अननेसेसरी है या आपको लग रहा है यूजलेस है, क्योंकि एक तो वो आपकी मेमोरी खर्च करेगा मोबाइल की, और दूसरा वो कहीं ना कहीं रैम में बार बार रन होगा या बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा, तो आपके रैम पर भी इफ़ेक्ट डालेगा, और दूसरा आपके लिए बिल्कुल ही अननेसेसरी है, तो उसको आप सबसे पहले डिलीट करिए। और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कई बार ये ऐप मुझे लगता है कि वैसे तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हार्मफुल हो सकते हैं। उसके अलावा जो ऐप उसमें आते हैं वो मोस्टली थोड़े से आउटडेटेड होते हैं, मे बी जब वो मोबाइल बना होगा तब वो वाला वर्जन उसमें ऐप में पड़ा होगा, तो आप अगर उसको रखेंगे भी तो वो बार बार अपडेट मांगेगा। तो आप चाहें तो उसके ओल्डर वर्जन को डिलीट कर सकते हैं, वापस उसको गूगल प्ले पे जाके ओरिजिनल जो गूगल प्ले से मिले उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उससे सबसे पहले तो उसको डिलीट कर देना है। और अगर जैसे कुछ ऐप होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप कितना भी डिलीट कर लिए, क्योंकि वो मेन एंड्रॉयड से ही कनेक्ट होते हैं, तो वो डिलीट नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी सेटिंग में मतलब उसमें आपको फोर्स स्टॉप करना है उसको। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे अनइंस्टॉल के लिए हम क्लिक करते हैं, उसी तरह से उसमें ऑप्शन आएगा, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा फोर्स स्टॉप का, तो आप उसको उसमें फोर्स स्टॉप कर देंगे। जैसे ही आप उसको फोर्स स्टॉप कर देंगे तो वो ऐप स्लीप मोड में चला जाएगा, फिर वो आपकी मेमोरी या रैम या कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो एक स्लीप मोड में चला जाएगा, आपको उसको डिलीट नहीं कर सकते, इस वजह से आप ऐसा करेंगे। और दूसरी सेटिंग है कि आप उसमें बैकअप रखें। अभी जैसे कि आप एक फ़ोन को काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो उस फ़ोन में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट, क्योंकि बहुत पुराने पुराने कॉन्टैक्ट होते हैं, और मैसेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस बैंक के या किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंट आपके मैसेज हो सकते हैं, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो काफ़ी पुराने होते हैं, आप उनको चाहेंगे कि बैकअप में रखें उसको। तो उसके लिए अभी आजकल नए एंड्रॉयड फ़ोन में जो अभी नया वर्जन है उसमें ये सेटिंग ये आता है। सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है बैकअप का। तो आप जैसे ही उसमें बैकअप में क्लिक करेंगे, जो जीमेल आईडी आपने इसमें एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर या लॉगिन कर रखा है, उस आईडी पे, जीमेल आईडी में आपका सभी चीज़ का बैकअप आना शुरू हो जाएगा। आप उसमें सेटिंग में लगा सकते हैं कि आपको बैकअप क्या क्या चाहिए। जैसे इमेज लगा सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरी जीमेल आईडी यूज हो रही है, ये सिंक्रोनाइज बैकअप करती रहती है। अभी इसमें जैसे कि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं जो कि सेव होते हैं, तो वो मेरी जीमेल आईडी में सेव हो जाते हैं एज ए बैकअप। और इमेज या मैसेज जो हम बैकअप जो करना चाहते हैं वो सभी में क्लिक करेंगे, वो सारा सारा बैकअप होता जाएगा। फ़ोटो को और वीडियो को भी बैकअप में ले सकते हैं, ऑटोमेटिक लेता रहेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जीमेल 15 जीबी का डाटा देता है, उस कई बार फ़ोटो इमेज उससे ज़्यादा होती है, तो वो बैकअप फुल हो जाता है। चाहे तो फ़ोटो और वीडियोज़ को बैकअप में नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रखिए, उसको कहीं और से पेन ड्राइव में बैकअप ले लीजिएगा। उसके अलावा कुछ, जैसे अगर आपके फ़ोन में ये सिस्टम नहीं है, बैकअप का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको एक ऐप, बहुत सारे गूगल प्ले पे ऐप मिल जाएंगे बैकअप से रिलेटेड, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, और उस पे एक जीमेल आईडी वो भी मांगता है कि आपको बैकअप किस में लेना है, सेम इसी तरह से आप उसमें उस बैकअप को रख सकते हैं। और जैसे ही आप नया फ़ोन लेंगे तो वही सेम ऐप आपको इंस्टॉल करना है, और सेम जीमेल आईडी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, वो बैकअप वाला जितनी भी आपकी उसमें बैकअप किया हुआ है वो उसमें शो करने लगेगा। आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, और उसको आप वापस उस नए फ़ोन में ले सकते हैं। तो आपका सारा बैकअप उसमें बहुत ईजिली आ जाएगा, आपको ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आई थिंक आप इस तरह से बैकअप कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको नए फ़ोन बनना बहुत समस्या आएगी, जैसे कि कॉन्टैक्ट नहीं मिलेंगे, कोई कॉल करेगा तो आपको लगेगा कि अननोन नंबर है, आप उसको बार बार सेव करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, आप इससे यूज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि आप अपने डाटा जो यूज करते हैं इंटरनेट पे, एक्चुअली में जैसे आप किसी भी सिम को यूज कर रहे हैं तो उसमें अभी पर डे लिमिट के हिसाब से आपको डाटा मिलता है, जैसे 1 GB, 1.5 GB, 2 GB पर डे के हिसाब से। तो आप अगर यूज कर रहे हैं तो कई बार हम उसमें इंटरनेट का इतना यूज़ कर लेते हैं कि अगर मानो वो कई बार दोपहर में या शाम को ही ख़त्म हो जाता है, और मानो शाम को कोई हमें इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है तो वो उसके लिए डाटा बचता नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक डाटा यूजेस लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है, कि आप कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं, इमरजेंसी के लिए आपके पास थोड़ा वो डाटा बचा होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलरेडी एक सेटिंग दे रखी है। ही आपकी लिमिट, इंटरनेट यूज़ करने की लिमिट जैसे ही क्रॉस करेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कि आपको वो सेटिंग कैसे करनी है। तो ये सेटिंग बहुत, आई थिंक, बहुत ज़रूरी है आपका इंटरनेट ऑप्टिमम तरीके से यूज करने के लिए, जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि कई बार। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग में जाके एक नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका मोबाइल नेटवर्क का। तो आप जैसे मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे, जैसा भी मैं जियो का नेट यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे जियो में जाएंगे तो देखिए 6.21 मैंने GB यूज़ कर लिया है। तो इसमें डाटा वार्निंग एंड लिमिट में अभी मैंने दोनों ऑन कर रखे हैं। एक तो जैसे डाटा यूज़ अलर्ट आएगा तो एक अलर्ट बता देगा कि मैंने कितना डाटा यूज़ किया है। जैसे ये देखिए, आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि मैंने 6 GB यूज़ कर लिया है, तो उसने एक वो वार्निंग दे दिया है मुझे। उसके बाद इसी तरह से आप सेट डाटा लिमिट लगा सकते हैं। जैसे अभी आप मेरे सिस्टम मोबाइल में देख रहे हैं कि 5 GB लिमिट लगा हुआ है और मैं 6 GB यूज़ किया। देखिए, जैसे मैं ऑफ़ करके इसको वापस ऑन करूँगा तो एक मुझे नोटिफिकेशन, ये अपने आप उसने इंटरनेट भी बंद कर दिया, और इस तरह से ये वार्निंग देगा कि आप जैसे ही आपका लिमिट यूज हो जाएगा, मेरे 5 GB है, उसने अपने आप ऑटोमेटिक बंद कर दिया। अब अगर मैं इसको 10 GB कर दूंगा तो मान लीजिए 5 GB है, तो जैसे मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने 5 GB का रखा है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, 2 GB आपको पर डे मिल रहा है, तो आप 1.5 GB पे लगा सकते हैं, बहुत सही है। और इसकी लिमिट आप दोनों में लगा सकते हैं, GB में भी, MB में भी। जैसे कि 1 GB में 1024 MB होता है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कैलकुलेशन कि अगर 1.5 GB है तो कितने MB में लगाना है, क्योंकि ये 1.5 में नहीं आता है, तो आप उसको 1.5 इंटू 1024 करेंगे तो वो लिमिट दे देगा। जैसे अभी मैं अगर इसको 10 GB लगा दूंगा तो देखिएगा मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे देखिएगा अभी मैंने इसको 10 GB अगर कर दिया तो इसमें देखिए, अब इसके बाद मैंने किया कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस उन्हें दे दिया 6.1। अगर जैसे ही मैं 10 GB यूज़ कर लूँगा वैसे ही ये फिर से वो अब इंटरनेट अपने आप बंद कर देगा। तो ये सेटिंग आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको कभी इस तरह की समस्या नहीं आएगी कि आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे मैंने फ़ोन पे यूज़ किया और मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैंने पूरी लिमिट की उसको एग्जॉस्ट कर दिया है पूरे इंटरनेट को, तो वो फिर फ़ोन पे भी कई बार पे नहीं करता है, और कई बार फंस चुका हूँ मैं। इसीलिए मैंने ये सेटिंग लगाई और अब आप लोग के साथ भी शेयर किया। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को सब, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद जो अगला है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली सभी लोग करके रखते हैं, लेकिन फिर भी एक मैं जनरल आइडिया के लिए बता सकता हूँ, अगर कुछ लोग होंगे जो इस सेटिंग को नहीं रखते होंगे। ये सेटिंग है आपकी सिक्योरिटी लॉक। ये बहुत सिंपल है, सभी लोग रखते हैं क्योंकि प्राइवेट फ़ोन सभी का रहता है, नहीं चाहता कोई और दूसरा ओपन करे इजली। तो सिक्योरिटी लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, केवल इसलिए नहीं कि दूसरे ना देख पाए, इसलिए भी कि अगर मानो अभी कभी आपका फ़ोन गुम होता है या कोई चोरी कर लेता है तो भी उस फ़ोन का कोई मिसयूज़ नहीं करे, कोई उसको ओपन नहीं कर पाए। अगर आपका सिक्योरिटी नहीं होगा तो ईज़िली कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा और उसको मिसयूज़ कर लेगा। तो इसके लिए देखिए, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि इस तरह से कोई भी नेटवर्क, कोई भी स्क्रीन आप लॉक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पैटर्न को यूज़ कर रखा है, आप पिन यूज कर सकते हैं, आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और इस तरह से, और फिंगर बायोमेट्रिक भी इसमें रहता है लॉक। तो आप कोई भी एक ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जैसे स्वाइप है, स्वाइप का मतलब होता है केवल स्क्रीन लॉक हो जाएगी, एक तरह से स्क्रीन सेवर टाइप का आ जाएगा। उसको आप कहीं भी इसे स्वाइप करेंगे टच पे तो वो अपने आप ओपन कर देगा। तो इस तरह से आप इसमें से कोई एक भी लॉक या पैटर्न को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसको ज़रूर लगाएं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो इस वीडियो के बाद ज़रूर इसको अपने मोबाइल में लगा लें। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है जीमेल अकाउंट। जी हाँ, जीमेल अकाउंट, कई बार हम नया फ़ोन लेते हैं, हमारे पास अगर जीमेल अकाउंट नहीं है
और एंड्रॉयड फ़ोन बिना जीमेल अकाउंट के ओपन नहीं होता, आप एक्सेस नहीं कर सकते, कोई ऐप भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, हम किसी और दूसरा जो साथ का जिसका जीमेल आईडी होती है, हम उसको उसमें जीमेल आईडी लगा देते हैं। आपको पता है कि ये कितना कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिसकी जीमेल आईडी आपने लगाई है, अब पूरे फ़ोन की जो हिस्ट्री है, पूरे फ़ोन का एक्सेस उसके पास है, सभी चीज़। क्योंकि आप ऐप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे, और कई बार जैसे कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे, तो वो भी जीमेल आईडी मांगेगा, वो जीमेल आईडी भी उसके पास जाएगा। कभी पासवर्ड रीसेट करना है, कभी पासवर्ड फॉरगेट में जाके वो उस जीमेल आईडी से उस जीमेल आपके उस ऐप को एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप जीमेल अकाउंट अपना बनाइए, और अगर आपको बनाना नहीं आता है तो इसमें एक वीडियो पड़ा हुआ है जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करें, वो आप उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो से देख के आप बहुत ही इजी और मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको जीमेल अकाउंट बनाने में। अगर आपने किसी दूसरे के जीमेल अकाउंट लगा रखा है तो कोई बात नहीं, एक अपना जीमेल अकाउंट बनाइए और उसको ऐड करिए और वाले को रिमूव करिए। ये सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। क्योंकि आप जीमेल में सभी नोटिफिकेशन जाते हैं, सभी मैसेजेस जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं वो आपके उससे ऐड रहता है। जैसे आप यहाँ तक कि फ़ोन पे का भी मैसेज जाता है, तो वो एक तो मोबाइल पे भी आता है और एक जीमेल पे भी जाता है। तो जो जो चीज़ें आपकी जीमेल से जुड़ी होंगी उस फ़ोन से, वो सब उसके पास मैसेज जाएगा। अगर कई बार हम लोग वो दुकान वाले का ही जीमेल आईडी लगा देते हैं तो वो उसके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डिजिटल टाइम में ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, पॉइंट्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक पॉइंट लगे जो आपको कर लेने चाहिए और बहुत ईजी हैं। अगर आपको कुछ इसमें से सेटिंग करने में कुछ समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अगर कुछ और टॉपिक जो आपको डाउट लगता है वो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक आज बहुत सारी डिस्कशन और बहुत सारी बातें हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,